अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कैसर नवाज़ और तमाम व्यूअर्स को अपना गोट एंड कैटल फार्म में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे पास गुजरांवाला से, मुल्तान से और लाहौर से कुछ गोट फार्मर्स ने आज विज़िट की है, तो हमने एक कंबाइंड सेशन किया है। तो उसके जो आउटकम्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि जब कोई बंदा न्यू फार्मिंग स्टार्ट करता है तो किस किस तरह के मसाइल आते हैं, परचेजिंग किस तरह उनको करनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए। हमारे साथ ये इरफान साहब हैं, साथ में जैन कुरैशी साहब हैं, साथ में आदिल बड़ाइच साहब हैं गुजरांवाला से, और साथ में शुएब साहब आए हुए हैं गुजरांवाला से, अटावा गोट फार्म के सीईओ हैं। तो इन्होंने अपने अपने व्यूज़ शेयर किए हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इनकी जो आउटकम्स हैं, जो इनकी एक साल की स्ट्रगल है, वो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। जी इरफान साहब, आप अपने व्यूज़ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें पिछले साल जो है ना, एक साल से तकरीबन 2 वायरस जो है ना हमारे प्रोसेस से गुजरे हैं। एक पीपीआर और दूसरा ये जो नमूनिया होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम से रिकवर कर लिए हैं हमने। आपको इसमें जब लेके गए थे तो किस तरह पता चला कि ये पीपीआर है या निमोनिया है? आप तो न्यू फार्मर थे, तो उसके कोई गाइडलाइंस आपने या खुद से जज किया? इंजेक्शन वगैरह कहाँ से लिए? जी प्रॉपर जो है ना डॉक्टर साहब का विजिट रखा है। वीकली 2 दफ़ा जो है उनका विजिट होता है हमारे फार्म पे। अच्छा माशाल्लाह। दूसरा जो है पीपीआर है, इसमें जो है ना जानवर का मुंह पक जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। इसमें तो हम लोगों ने सुना है कि जब आप पीपीआर आता है तो आप घोड़स को रिकवर करना बहुत मुश्किल है, रेशो बढ़ जाती है। जी तो ऐसे ही है। सबसे पहले इसको फ़ौरन जो है ना अलहदा करना पड़ता है। ये जो वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है दूसरे जानवरों में भी। तो इसकी आपने कौन सी कोई वैक्सीनेशन आपने की करवाई थी, नहीं करवाई थी पहले, या उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आई थी? जी वैक्सीनेशन जो सरकारी मिलती है वो करवाई थी हमने। अच्छा जी। तो उससे भी सवाल नहीं हुआ? अटैक हो गया था? नहीं, अटैक हो गया था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी रिकवर हो गया था। कोई जानवर वेस्ट हुआ है आपका? पीपीआर में तो नहीं हुआ, लेकिन ये नमूनिया में हुआ था। अच्छा, ये एक जानवर या 2, कितने? तकरीबन 2 या 3 जानवर हमारे यहाँ नमूनिया वायरस में गए हैं। उसमें वायरस में ये है कि इनको ज़ुकाम हो जाता है, नाक में से पानी, मुंह में से पानी, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। सही। 2-3 दिन में जो है ना ये वायरस जो है अटैक कर देता है। इसमें जिस तरह ये इरफान भाई ने बताया हमें कि पीपीआर जिसको हम बहुत ज़्यादा मुसीबत समझते हैं और हम कहते हैं कि जी हम इसको रिकवर नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपनी आउटकम्स हमारे साथ शेयर की थी कि इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे इंजेक्शन डॉक्टर से मंगवा के और प्रॉपर खुद डे एंड नाइट ड्यूटी दी और उसको उनको रिकवर कराया। अक्सर तो हमारे फार्म में जब भी पीपीआर अटैक होता है तो हमारे हाथ पाँव फूल देते हैं, जी पीपीआर आ गया है तो अब जानवर बचना ही नहीं है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि ये न्यू फार्मर थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने गोट्स रखी हुई थी और किसी किस्म का भी प्रॉब्लम इनको फेस नहीं करना पड़ा और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिकवर किए हैं। इसी तरह का प्रॉब्लम ये शुएब भाई भी आपके साथ भी अपने आउटकम शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह उसको रिकवर किया। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जैसे आप पीपीआर की बात कर रहे हैं ना, वो भी आपकी आगाही के ऊपर था। जब मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ ना, आपने बताया कि यार पीपीआर आया हुआ है इधर ना, तो जब आपने बताया कि आपके इतने जानवर ना पीपीआर में आ गए तो हमने ना अपने जानवर देखने शुरू कर दिए। मेरा जो जानवर हमने देखे ना, तब हमें ना उसमें से 2 से 3 मिले। 2 से 3 को अलग किया, फिर दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे देखा फिर मज़ीद 2 मिले। 5 के जानवर 6 जानवर ना हमें उसमें से मिल गए। वो हमने अपने सारे जानवर ना दूसरे जानवर से अलहदा कर लिए। जब उसको अलहदा कर लिया, ऑब्वियसली आपसे भी कांटेक्ट में रह के ये मैं कर रहा हूँ, आपने कभी इंजेक्शंस वगैरह दें, वो उसको फीड भी हमने उधर ही दी, पानी भी उधर ही दिया। दूसरी किसी भी जानवर को ना उनके वाला खाना ना उनके वाला पानी, मतलब उस एरिया तक हमने इन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। तो उस टाइम हमारे पास थे 74 या 73। नहीं, 2 ब्रीडर थे और 2 ब्रीडर थे और 71 जो थी वो मेल थी, फीमेल सॉरी। सबसे मेन होता है कि आप उसकी फीड अलग करें और पानी अलग करें। ये वायरस पानी के थ्रू, और जब आप गोट्स एक दूसरे के साथ बैठती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एक दूसरे सांस एक दूसरे के करीब लेती हैं, जहाँ पे वो ग्रेजिंग करती हैं तो वहीं पे दूसरी गोट्स भी करती हैं, तो जिसकी वजह से वो वायरस वहाँ ठहर जाता है और उनके पेट के अंदर चला जाता है।
तो जब भी आपको इसका रिजल्ट नजर आता है कि पीपीआर है या कोई भी आपके पास वायरल डिजीज आ गई है, तो आपने जो 2-3 इफेक्टेड है वो जब निकाल लेने हैं तो फिर उसके ऊपर आपने फुल स्टॉप नहीं लगा देना, यही 2-3 है। जब भी आप उसको 2-3 को देखें, फिर आप जो डेली बेसिस पे चेक करें, तो शुएब भाई ने बताया उन्होंने चेक किया तो 4-5 और निकल आए, तो उन्होंने वो भी अलग कर दिया है। अगर वो ना अलग करते तो फिर उसके दूसरे इफेक्टेड हो जाते। तो इस तरह के अगर आप अपनी एहतियाती तदबीर अपनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी किस्म का गोल्ड फार्मिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी आदिल भाई से पूछेंगे, इन्होंने भी अपनी आउटकम शेयर किया कि इन्होंने कुर्बानी के बकरे परचेज किए थे, इनमें इनको लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ, किस तरह इन्होंने सेल आउट किए और किस तरह इसका इनको आगे आपके प्लान कर रहे हैं। आज इन्होंने माशाल्लाह 50 के करीब मेल्स इन्होंने परचेज किए हैं, कुछ इन्होंने दुम्बे और परचेज किए हुए हैं। तो पूछते हैं ये किस पर्पज के लिए और किस तरह इनको उसकी खिदमत करके और कुर्बानी के ऊपर बेनिफिट बना सकते हैं। जी हमने पिछले साल जो लिए थे, शुरू पे तो मार्केट डाउन थी तो हमने कुछ जो है लास्ट पे कुछ बराबर पे दिए, फिर हमारे पास कुछ जानवर बच गए थे तो एंड पे जाके आज सारों को ही पता है जानवर शार्ट हो गया था मार्केट में, तो वो हमारा उधर से कवर हो गया था, तो बेहतर हो गया था। तो जब मेरी इनसे उन्होंने बकरे परचेज कर लिए, कुर्बानी का सीजन शुरू हुआ तो ये बड़े परेशान थे कि यार हमने 35 में 40 में 50 में इवन के इन्होंने लाख का बकरा परचेज किया हुआ था, तो ये परेशान थे कि यार हमारी सेल नहीं हो रही, हमारी प्राइस नहीं लग रही। तो ये एक मंडी का ट्रेंड होता है, कुर्बानी के ऊपर एक इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए एक ट्रेंड चलता है। इस दफा शुरू की मंडी बड़ी स्लो थी, लास्ट 2-3-4 रोज के अंदर मंडी बड़ी तेज थी, बड़ी अच्छी प्राइसेस मिल रही थी। तो ये डेली फोन कर रहे थे कि यार हमारे सेल नहीं हो रहे, हमें आप वहाँ पे मुल्तान में सेल करवा दें या लाहौर में करवा दें या आप किसी मंडी में बताएं, सजेस्ट करें, हम वहाँ करते हैं। तो इन्होंने बड़ा हौसला किया, अपने आप को स्टेबल रखा, तो उसका अल्टीमेटली इन्होंने एंड में फायदा उठाया जी। और इसके अलावा आपको गोल्ड फार्मिंग में आप क्या समझते हैं, जो न्यू फार्मर हैं शुएब भाई आप बताएंगे हम उसको किस तरह अपने न्यू फार्मर की हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो इसको बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। कैसर भाई इसमें ना आना चाहिए, जैसे हमारे आपकी कुछ वीडियोस देखी, आपकी वीडियोस को वॉच किया और देखते देखते ना एक लगाव सा मजीद आगे लगाव था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना मजीद लगाव बढ़ा। जब वो लगाव बढ़ा ना तो फिर इस पे वर्किंग शुरू की, फिर आपसे भी कांटेक्ट हुआ और कुछ दोस्तों से भी हुआ, लेकिन आपके बिहेवियर को देखते देखते ना फिर कहा कि यार करना चाहिए कि इतना एजुकेटेड बंदा इस फील्ड में, जाहिर सी बात है कोई ना कोई बेनिफिट होगा, तो ये दोस्त फील्ड में है ना। तो फिर वर्किंग स्टार्ट करते करते ना आप तक भी आए, आपसे मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम कल से आपके पास है माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे उस टाइम भी मिलके और इस टाइम भी। उस टाइम शायद ज़्यादा था या अभी हमें फील हो रहा है कि इस टाइम ज़्यादा है आपके लगाव में, आपके प्यार में। तो उस टाइम जब इनसे कैसर भाई से हमने ली ना, तकरीबन वो 105 थी या 107 के करीब, फिर कैसर भाई ने ना वो हमें डिलीवर करवाया। डिलीवर करवाने के बाद ना कुछ उधर पसंद ना आए जानवर ना भाइयों को, तो वो मैंने कैसर भाई से बात की, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं यार आप भिजवा दे। तो खैर वो तकरीबन 11 के करीब ना मैंने वापस भी भिजवाए। उसके बाद कैसर भाई ने कुछ टाइम के बाद ना मुझे वो भिजवा दिए। बाकी रही न्यू फार्मर की बात, आना चाहिए इस काम में। एक तो ये सुन्नत भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर ने किया हुआ, जो उन्होंने काम किया, डेफिनेटली ये उनके पीछे जब हम चलते हैं या चलते हैं, जो काम उन्होंने किया हुआ है वो करना चाहिए, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, लॉस नहीं हो सकता। और बहुत से दोस्त ऐसे कहते हैं जी इसमें लॉस है, इसमें नुकसान है, या ऐसा कोई ऐसा काम नहीं, आप काम शुरू करें, बरकत डालते हैं। इवन के ये भी है, एक हदीस भी है जिसमें कहते हैं कि अगर किसी का रिज़्क तंग है या कोई मामला आता है तो वो एक बकरी रख ले, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें हैं इससे मुस्लिक अगर बंदा देखे तो नए फार्मर को आना चाहिए और इसमें अच्छा स्कोप है। अगर आप इस पे वर्किंग करते हैं, आप इस पे टाइम देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद फ़ायदा होगा अगर आप इस पे काम करते हैं। शुक्रिया।